हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये बातरतीब जोड़े इस अदम मसावत यानी इनइक्वालिटी के लिए मुनासिब हल हैं? तो भाई इस सवाल में हमें ये देखना है कि ये जो दो नुक्ते हैं, जिसमें से एक में x 3 के बराबर है और y 5 के बराबर है, और ये दूसरा इसमें x 1 के बराबर है और y -7 के बराबर है। तो क्या ये नुक्ते इस इनइक्वालिटी को मुतमईन करते हैं जिसमें 5x माइनस 3y ज़्यादा है या बराबर है 25 के? और भाई ये जानना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। भाई पहले हम इस नुक्ते की इकदार को इनइक्वालिटी में डालेंगे और देखेंगे कि ये नुक्ता इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रहा है या नहीं, और फिर यही चीज़ हम इस नुक्ते के लिए दोहरा लेंगे। तो इस नुक्ते की इकदार जब हम इस इनइक्वालिटी में डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 3 माइनस 3 ज़रब 5। और अब देखते हैं कि ये 25 से ज़्यादा है या 25 के बराबर है, या हो सकता है कि ये 25 से कम हो। तो 5 ज़रब 3 बराबर होते हैं 15 के, और 3 ज़रब 5 भी बराबर होते हैं 15 के। और भाई 15 माइनस 15 तो 0 के बराबर हो जाते हैं। तो हमारी इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की दिखेगी कि 0 25 से ज़्यादा है या उसके बराबर है। और भाई अगर यही बात हमने किसी और के सामने कह दी तो हम खुद ही शर्मिंदा होकर रह जाएंगे, क्योंकि ये तो इंतहाई गलत बयान है। आप खुद ही सोचें भाई, 0 भला कैसे 25 से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है? भाई इसलिए ये नुक्ता तो इनइक्वालिटी पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरेगा, और इसीलिए ये इनइक्वालिटी के लिए मुनासिब हल नहीं है। चले भाई अब ज़रा दूसरे नुक्ते को परख लेते हैं। तो अब इनइक्वालिटी कुछ ऐसी दिखेगी कि 5 ज़रब 1 माइनस 3 ज़रब -7 ज़्यादा या बराबर होगा इस 25 के। तो ये तो 5 के ही बराबर होगा, और मनफ़ी ज़रब मनफ़ी बराबर हो जाते हैं जमा के, और ये जो 3 ज़रब 7 है वो बराबर हो जाते हैं 21 के। अब भाई 21 जमा 5 बराबर हो जाते हैं 26 के, और अब हम इनइक्वालिटी का बकाया हिस्सा भी लिख लेते हैं कि ये ज़्यादा या बराबर है 25 के। और हाँ भाई ये बात तो सच है, 26 जो है वो 25 से बड़ी कदर है, तो ये नुक्ता बिल्कुल इस इनइक्वालिटी के लिए मुनासिब हल है। और चलें अब हमारे पास वक्त बच गया है तो इसको हम ग्राफ पे भी बना के देख लेते हैं। तो भाई ये हमारी इनइक्वालिटी है जहाँ 5 ज़रब x को हम माइनस करते हैं 3 ज़रब y से, और ऐसा करने से ये पूरी चीज़ 25 से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाती है। अच्छा, तो अब हम इस इनइक्वालिटी को कुछ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की शक्ल दे देते हैं ताकि ये ग्राफ बनाना आसान हो। तो इसके लिए y को हमें अलग करना होगा। तो पहले इस 5x को दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। ये और ये आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा -3y, जो कि ज़्यादा या बराबर होगा -5x जमा 25 के। और अब इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को हम -3 से तकसीम कर देते हैं। और भाई जब हम किसी मनफी कदर से इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को तकसीम करते हैं तो होता ये है कि हमारी इनइक्वालिटी बिल्कुल उलट जाती है। तो अब ये 3 तो आपस में कट ही जाएंगे, और उसके साथ साथ ये निशान भी उलट जाएगा। और अब हमारी इनइक्वालिटी कुछ ऐसी दिखेगी कि y कम होगा या बराबर होगा, यहाँ मनफी और मनफी कट जाएंगे तो ये हो जाएगा मस्बत 5x बटा 3, और यहाँ मस्बत ज़रब मनफी बराबर हो जाएगा मनफी के, तो ये हो जाएगा -25 बटा 3 के बराबर। तो भाई ये है हमारी इनइक्वालिटी, और अब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं।
तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अच्छा, तो अब हमारा y इंटरसेप्ट है -25/3 और इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो ये असल में हो जाता है -8 और 1/3 के बराबर। भाई y एक्सिस पे -1 यहाँ होगा, 2 यहाँ, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया -8 और यहाँ आ गया हमारा -8 और 1/3। तो भाई ये है हमारा y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट या ढलान है 5/3 के बराबर। यानी हर बार जब x 3 अदद बढ़ता है दाएं तरफ तो y जो है वो 5 अदद ऊपर चला जाता है। तो ये लकीर कुछ इस तरह की दिखेगी। भाई अब बात यह है कि ये जो हमने लकीर बनाई है वो तो स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन को दिखा रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ इक्वेशन नहीं है बल्कि एक इनइक्वालिटी है। तो लकीर के ऊपर जो भी नुक्ते होंगे वो तो शामिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये इनइक्वालिटी दिखा रही है कि y या तो इस पूरी चीज़ के बराबर है या तो इससे कम है, तो भाई इसलिए हम इससे कम जितने भी नुक्ते हैं उन सबको भी शामिल करेंगे। और भाई हम जज्बात में कोई गलती ना कर बैठें, इसलिए एक दफ़ा इसको हम इस मालूमात से परख भी लेते हैं जो कि हमें सवाल में दी गई है। अब जैसे ये जो नुक्ता था जहाँ x बराबर था 3 के और y बराबर था 5 के, तो वो इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं हो रहा था और ग्राफ पे ये नुक्ता कुछ यहाँ होगा। और हाँ भाई, हमने तो इस पूरे हिस्से को शामिल ही नहीं किया क्योंकि ये इनइक्वालिटी में शामिल नहीं है, जबकि ये नुक्ता कुछ यहाँ आएगा और ये तकरीबन इस लकीर पे ही है। और चूँकि ये नुक्ता इस जगह में शामिल है इसलिए ये बिल्कुल इस इनइक्वालिटी के लिए मुनासिब हल है।